नमस्ते दोस्तों। कई वर्षों पहले की बात है कि खिचड़ी से चाणक्य ने एक शिक्षा प्राप्त करी। क्या करी? जब चाणक्य धनानंद को हराकर एक नए राजा की तलाश कर रहा था और तलाश करते हुए उन्हें कौन मिला? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतिभा के धनी थे, लेकिन वह प्रतिभा उनमें थी ज़रूर, लेकिन सिखाने का काम चाणक्य ने किया। चाणक्य उन्हें सिखाए, राजनीतिक, नीतिगत हर कार्य उन्होंने सिखाया, हर समझ उन्होंने सिखाई। लेकिन समझ सिखाने के बाद भी एक बड़ी सेना की ज़रूरत थी। जब वह चंद्रगुप्त की एक बड़ी सेना का निर्माण कर रहे थे, उसके लिए बड़े जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे थे। जगह जगह प्रचार करते करते वह एक पास के घर से गुजर रहे थे। चाणक्य पास के घर से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। जब उन्होंने आवाज़ को नज़दीक जाकर सुना तो वहाँ एक माँ अपने बेटे को एक शिक्षा दे रही थी, खिचड़ी खिलाते खिलाते। वह कह रही थी, ये खिचड़ी बहुत गर्म है बेटा, लेकिन तुमने इस खिचड़ी में सीधे हाथ दे दिया है। सीधे हाथ नहीं देना था, बल्कि खिचड़ी के परिसर को, उसके आजू बाजू जो खिचड़ी के पास की खिचड़ी थी उसे खाना पहले चाहिए था, गर्म पे हाथ नहीं देना चाहिए था। अब बच्चा समझा या नहीं समझा, लेकिन चाणक्य समझ गए। वह घर के अंदर आए और घर के अंदर आने के बाद उन्होंने उस माता के पैर छुए, हाथ जोड़ा और वापस से अपने राज्य लौट गए। और लौटते ही उन्होंने वही कार्य किया कि धनानंद के राज्य के आसपास के सभी राज्यों को, जो कमज़ोर राज्य थे, उन्हें पराजित करना शुरू किया। और इस तरह से सभी राज्यों को पराजित करते करते स्वयं धनानंद पराजित हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम चाहे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चाहे सजीव या निर्जीव, किसी भी वस्तु से हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह से चाणक्य ने खिचड़ी से अपनी शिक्षा प्राप्त करी।